ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेली कॉप्टर हादसे में जाँ बहक। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान की बाजी हार गए। अल जजीरा टीवी की जानिब से बताया गया कि ईरान के वजीर खारजा भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम राइसी जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से भी तफसीलात सामने आई हैं कि इस हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम राइसी और वजीर खारजा जाँ बहक हुए हैं। हेलीकॉप्टर हादसा तिब्रीज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसमें गवर्नर तिब्रीज भी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी इदारों की जानिब से यह बताया जा रहा है कि सदर राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उनके जिंदा बचे मुसाफिरों का भी कोई निशान नहीं है और उनके हमरा 9 मजीद मुसाफिर इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस आ रहे थे कि तिब्रेज के करीब जल्फा के मकाम पर उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक शदीद धुंध और खराब मौसम इस हादसे का बायस बनी। हेलीकॉप्टर में ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल अहयान, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर और सूबे में ईरानी सदर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली भी सवार थे। अफसोसनाक खबर इस हवाले से बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक, ईरान के वजीर खारजा भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। आपको ये खबर बता रहे हैं कि जी जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ मीडियाज़ हैं वो भी इस खबर की अब तस्दीक कर रहे हैं। खुद ईरानी मीडिया की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम राइसी जान की बाजी हार गए। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर के हमरा उनके वजीर खारजा भी मौजूद थे, जो कि जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया था और उसके बाद से ही ये इतलात आ रही थी कि हेलीकॉप्टर नामालूम मकाम पर क्रैश हुआ है या उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है। इस हवाले से कोई कंफर्म नहीं कहा जा रहा था और फौरी तौर पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया। मौसम खराब होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तमाम रेस्क्यू इदारों को और गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा पेश आया। अब जाकर तमाम जो मीडियाज़ हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। खुद ईरानी मीडिया ने भी ये तस्दीक की है कि शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया है। हेलीकॉप्टर में ईरानी वज़ीर खारजा अमीर अब्दुल अहयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और सूबे में ईरानी सदर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली भी ईरानी सदर के हमरा इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में सवार थे। अफसोसनाक खबर ईरानी सदर से मुतल्लिक कि ईरान के वज़ीर खारजा समेत ईरानी सदर जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ आज़रबाईजान में एक डैम की तकरीब से मुतल्लिक वो आज़रबाईजान गए थे, जहाँ पर दीगर स्टेट ऑफिशल्स भी उनके हमरा मौजूद थे। उस तकरीब के बाद वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और हेलीकॉप्टर ने जब परवाज़ भरी तो ख़राब मौसम के बायस ये इतलात आना शुरू हुई कि उनके हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है या क्रैश लैंडिंग की है। अलबत्ता कुछ कन्फर्म न्यूज़ नहीं आ रही थी। उसके फौरी बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के लापता होने के फौरी बाद जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं वो मुतहरिक हुए और सर्च ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया। इब्तदाई तौर पर ये इतलात आ रही थी कि हेलीकॉप्टर जो है वो ख़राब मौसम के बायस उसने हार्ड लैंडिंग की है, लेकिन क्या वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है इस हवाले से कुछ भी तस्दीक नहीं की जा रही थी। लेकिन अब खुद ईरानी टीवी और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हैं उनकी जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए और उस वक्त के जो विजुअल्स हैं वो भी सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। जब हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया था, ये मनाजिर सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं कि जिस तरह भी रेस्क्यू के अमला है वो बड़ी तादाद में उस क्रैश साइट पर मौजूद है जिस जगह पर हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया था। और अब ये अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर से मुतल्लिक आपको बताएं तो चंद रोज़ कबल उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था, जहाँ पर पाकिस्तान के अहम स्टेट ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें हुई थी, अहम मुआहिदों पर बातचीत हुई थी और अब उनकी जानिब से आज़रबाईजान का ये दौरा किया गया, जहाँ पर एक तकरीब में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। डैम से मुतल्लिक ये तकरीब थी, जिसके बाद वो दीगर स्टेट ऑफिशियल्स के हमरा हेलीकॉप्टर में सवार हुए। हेलीकॉप्टर ने जब परवाज़ भरी तो ख़राब मौसम के बायस ये इतलात आना शुरू हुई कि इब्तदाई तौर पर उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, ख़राब मौसम है जिसके बाद उसे ट्रैक नहीं किया जा रहा और ये खबरें आना शुरू हुई थी कि हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। लेकिन ये क्रैश साइट भी अब मिल चुकी है और सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये हेलीकॉप्टर अब इस वक्त देखा
जा सकता है कि किस तरह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरान के वजीर खारजा भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में सूबे अजरबैजान के गवर्नर भी उनके हमरा मौजूद थे। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरान के वजीर खारजा भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हैं वो भी इस अफसोसनाक हादसे की तस्दीक कर रही हैं। खुद ईरानी मीडिया भी इस हवाले से अब तस्दीक कर रहा है। बड़ी तादाद में ईरान के लोग भी सड़कों पर मौजूद हैं और वो कल गुज़िश्ता रोज़ से ही इस सारी खबर के हवाले से परेशान थे। दुआएं की जा रही थी। इसके अलावा जो एक्स है, जो ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर भी ईरानी स्टेट ऑफिशियल्स की जानिब से दुआओं की अपील की जा रही थी और आयतुल्लाह खमेनी की जानिब से कहा जा रहा था कि ईरानियन सदर जो हैं वो महफूज हैं, इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द अपने लोगों के हमरा मौजूद होंगे। लेकिन अफसोस की खबर अब ये आ रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। ये क्रैश साइट भी सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती है। हेलीकॉप्टर का मलबा देखा जा सकता है कि किस तरह से वो क्रैश हुआ है और इब्तदाई तौर पर जो बताया ये जा रहा है कि ख़राब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अज़रबैजान के गवर्नर भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे और वो भी जाँ बहक हो चुके हैं।